भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और उनके मर्यादाओं पर थोड़ा सा ध्यान दें तो हमारे जीवन में धर्म की स्थापना होती है और उससे फिर हमारे जीवन का आनंद बढ़ता है। तो वेदों में लिखा सप्त मर्यादा कव्यश ततक्षु। हमारे क्रांतदर्शी ऋषि मुनियों ने, पूर्वजों ने हमारे लिए 7 मर्यादाएं बनाई, 7 स्टेप ऐसे दिए जिससे कहते हैं 7 लोक जीत ले आदमी। उन मर्यादाओं का पालन करते हुए व्यक्ति अपने आप को ऊंचा उठाता है कि तुम कौन से स्थान पर पड़े हुए, अगर आप जो है मूलाधार चक्र में ही हैं, आपकी ऊर्जा नीचे की तरफ ही है और वहाँ आप मर्यादा हनन करते हैं तो फिर क्या होता है कि आप संसार में दुख भोगते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मूलाधार चक्र में इच्छाओं का एक बहुत बड़ा समुद्र है और वो कैसा समुद्र है कि जिससे और इच्छाओं से इच्छा, क्योंकि पृथ्वी तत्व माना जाता है मूलाधार को, तो धरती से उग रहा है कुछ ना कुछ। तो अगर यहाँ हम अच्छी चीज़ें उगाएंगे तो आपको उसका सुख मिलेगा। नहीं कुछ उगाना चाहते तो कुछ अपने आप उगने लग जाएगा। खाली प्लाट आपका पड़ा हुआ है तो उसमें अगर आपने कोई सब्जी नहीं उगाई, फल फ्रूट नहीं उगाए, तो आप अकेले जाकर वहाँ देखना क्या उगाएगा। झाड़ झंकाड़, कांटे, ऐसी चीज़ें जिन्हें देखकर आपको लगता, डर लगता है कि यहाँ बीच में जाएंगे कांटे ना चुभ जाए हमको। तो अगर आप अपनी जमीन में, चित्त की भूमि में, अपने मन के अंदर, अपने मस्तिष्क में शुभ चीज़ों को, शुभ विचारों को नहीं लाओगे, अच्छी चीज़ें नहीं उगाओगे, तो ये ध्यान रख लेना बुरी चीज़ें अपने आप उगाएंगी। तो जब आप अपने आप को सुरक्षित करते हैं तो इसे कहते हैं मर्यादा में रहना। कांटे नहीं उगने देना, ये मर्यादा है। इस तरह की 7 मर्यादाएं हैं, लेकिन उनकी व्याख्या भी अलग समय में हो सकती है। छोटा छोटा कहें तो ऐसे समझ लीजिए, पहली मर्यादा है कि इच्छाओं पर नियंत्रण करते हुए मर्यादित रहें। दूसरी चीज़ है रचनात्मक चीज़ों में अपनी शक्ति लगाएं, लेकिन गलत चीज़ों की रचना न करें। और इसमें माना जाता है व्यक्ति के अंदर जो काम ऊर्जा होती है उसका उपयोग अगर आप शुभ रचना में कर रहे हैं, अच्छी चीज़ें बनाने में लगा रहे हैं, तो ये ध्यान रखना कि फिर ये ऊर्जा आपके लिए सुखदायी है। यहाँ भी मर्यादा। इसके बाद में नाभि केंद्र, यहाँ आपके साहस का परिचय मिलता है। तो साहस करें, दुस्साहस नहीं। आप जिद करें शुभ के लिए, क्योंकि दुनिया में जिद्दी लोगों ने इतिहास रचे हैं, लेकिन गलत जिद करने वालों ने अपना घर खराब किया, अपनी जिंदगी खराब की और दूसरों की जिंदगी खराब की। मर्यादा चाहिए आपको, साहसी चाहिए, होना चाहिए आपको, वीर बनना है, कायर नहीं। ये मर्यादा रखनी है कि डट सकें आप विपत्तियों का, कष्टों का सामना करने के लिए और गलत लोगों से डरे नहीं। देखा होगा आपने कि अच्छे लोग भी जो है वो बुरे लोगों की तारीफ करने लग जाते हैं खड़े होकर। तो आप अगर बुरे लोगों की तारीफ करते हैं तो आप उनको पुरस्कृत कर रहे हैं, आप उनको सम्मानित कर रहे हैं। बुराई को कभी सम्मानित मत कीजिए, क्योंकि अगर आप उनके साथ भी खड़े हो जाते हैं जाकर, तो कौन इससे लड़ेगा, कौन इसके साथ में मगजमारी करेगा। बुरा आदमी है, मुसीबत खड़ी कर सकता है। महान पुरुषों ने इसलिए कहा कि अच्छे धार्मिक व्यक्ति को एक गुण अपनाना चाहिए, भक्त भी हो, सज्जन श्रेष्ठ इंसान दिखाई देता हो, गुरुजन दिखाई देते हो, बड़े दिखाई देते हो, उनके सामने ऐसे रहें जैसे हम बहुत कमज़ोर और वो बड़े हैं, उनके सामने झुके विनम्र रहे। और दुष्ट मिले तो कहते हैं कि उस समय ऐसा होना चाहिए कि शेर सिर्फ आप ही हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दुष्टता को हर समय हम ललकारने के लिए समस्या खड़ी करें। अपनी शक्ति बना करके
लड़ना चाहिए। राम जी के संबंध में आप इस चीज़ को याद करिए। राम जी अपने ससुराल से फौज का सहारा ले सकते थे, और हाथी का दोस्त हाथी होता है, और हाथी मुसीबत में फंस जाए तो निकालने के लिए हाथी को ही बुलाया जाता है। तो समस्या में थे, उनको वनवास हुआ। तो उस समय में क्योंकि राक्षसों का चारों तरफ दुष्प्रभाव था, तो उन्हें क्या करना चाहिए था? हम और आपकी दृष्टि से तो सहायता ले लेनी चाहिए थी, ससुराल पक्ष से भी, मित्र पक्ष से भी, अन्य राजाओं से भी सहायता और सेना लेकर खड़े होते। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने किया कि वहाँ रहने वाले, जो वन में रहने वाले लोग थे, उन्हीं को साथ लिया और उन्हें ये कहा कि डरो नहीं, तुम जो यहाँ रह रहे हो, तुम्हें लूटने वाले, तुम्हारे घर उजाड़ने वाले, तुम्हारे बस्तियों में आग लगाने वाले जो आतताई लोग आते हैं, उनका सामना करने के लिए तुम्हें शक्ति युक्त होना है। आतताई का, बुराई का विरोध करने की शक्ति आनी चाहिए। ये भी मर्यादा है। नाभि केंद्र जो माना जाता है, ये आपका साहस का केंद्र है। उन्होंने क्या किया? वहां जो कोल लोग थे, भील लोग थे, वहां के जितने भी तरह के लोग थे, वनवासी लोग, उन सबको इकट्ठा किया। उनसे पूछा कि तुम्हें क्या गुण आता है? तो कुछ ने कहा हम लोग बांस वांस लकड़ी का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि तो फिर तीर और धनुष बनाना शुरू करो। भीलों से पूछा तुम्हें क्या आता है? उन्होंने कहा साहब भाले वाले बनाते हैं, शिकार करते हैं, इस तरह की चीज़ें करते हैं। बोले तो फिर तुम तीर की नोक पर लगने वाला जो लोहा है उसकी तैयारी करो, और भाले तैयार करो, और शस्त्र तैयार करो। एक को कहा अस्त्र बनाना, दूसरे को कहा शस्त्र बनाना। कुछ लोग वे भी थे वनवासी जिनका काम यह था जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करने का। उनसे कहा कि तुम जो वैद्य का काम करो। चौथी तरह के वे लोग थे जो पशु पक्षी पालते थे। उन लोगों से कहा कि आपका कार्य है कि आप हाथी को, घोड़ों को, इनको ट्रेंड करो। उन्होंने पूछा साहब इससे क्या होगा? बोले आत्मरक्षा होगी, सुरक्षित होगे, और फिर अच्छे लोग इस तरह इकट्ठे हो जाओ कि जिस तरह से मधुमक्खियाँ इकट्ठी होकर शहद इकट्ठा करती हैं और सारी मिलकर के रहती हैं, जैसे कौवे भी अपनी एक पर संकट आता है तो सारे मिलकर के सामने खड़े हो जाते हैं, विरोध करने की शक्ति पैदा करते हैं अपने अंदर। उनके अंदर जन्मजात ये गुण है, बंदरों तक में भी ये शक्ति है, सब इकट्ठे हो जाते हैं। और तो और मंद बुद्धि कहलाने वाले जो जीव हैं वो भी अपनी आत्मरक्षा के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। तो तुम्हें भी अपने आप को संगठित करना चाहिए। अब उन्होंने कहा हमारा नेतृत्व कौन करेगा? उन्हीं में से व्यक्तियों को तैयार किया, नेतृत्व करने वाले लोग भी तैयार किए, एक सैन्य शक्ति बनाकर खड़ी कर दी। घायल हो जाए कोई तो इलाज वाले तैयार, अस्त्र शस्त्र वाले तैयार। कुछ लोग वे थे कि जो अन्न इकट्ठा करते थे, उनको बहुत तरह के अन्न की जानकारी थी। अभी भी पिछले 2 साल पहले एक सम्मेलन हुआ था भारत में, जिसमें दुनिया भर के, हमारे भारत भर के वो लोग इकट्ठे हुए थे जिन्होंने 1 लाख तरह के अनाज, हमारी जो वनस्पतियां हैं वो इकट्ठी करके बताई कि इतने तरह का अनाज भारत में मिलता है। कितनी तरह की चीज़ें जो अब लुप्त होने जा रही हैं। तो उन्होंने, जो राम जी ने उनसे कहा कि ऋषि खेती होती थी उस समय। ऋषि खेती वो होती है कि जहाँ उपजाऊ भूमि है, वर्षा गिरी और उसमें थोड़े से परिश्रम करके बीज बो देना और फिर वो अपने आप होगे। ज़्यादा परिश्रम जो है, मजदूरी करने का मौका ना मिले। तो उन सबको भी विकसित किया कि तुम भी खड़े हो जाओ, अन्न की भी कमी ना रहे, और वैद्य भी तैयार कर दिए। आप समझिए कि उन्होंने एक शक्ति को इकट्ठा किया और कहा कि अब तुम्हारी शक्ति बन रही है, अब इसको मर्यादा में रखो। शक्ति बनाई और बनाने के बाद आप सोचिए
उस रावण से जब युद्ध करना पड़ा, जो ये कहता था, हंसता था जोर जोर से कि वह तपस्वी जिसके पास ठीक से वस्त्र भी नहीं है, वन में भटक रहा है, वो मेरा क्या सामना करेगा। उस तरह से अट्ठास करने वाला और मजाक उड़ाने वाले को चुनौती देने के लिए राम जी ने कोई अलग से सेना नहीं मंगाई। और वह व्यक्ति, वह रावण जिसके विषय में कहा जाता है कि भारद्वाज ऋषि जिस समय उसके अस्त्रागार को देखने के लिए गए थे, अस्त्रागार की बात कर रहा हूँ, शस्त्रागार की नहीं। अस्त्र वे चीज हैं जो फेंक कर दूर से प्रहार किए जाते हैं। मतलब आदमी कहीं खड़ा और वहीं से दूर मार करने वाले जिन हथियारों का प्रयोग किया जाता है उन्हें अस्त्र बोलते हैं। उस अस्त्रागार को देख करके भारद्वाज ऋषि ने कहा कि इस समय पूरी पृथ्वी से श्रेष्ठ अस्त्र आपके पास है। आग्नेय अस्त्र आपने इकट्ठे कर रखे हैं, लेकिन किसी दिन कोई जितेंद्रिय, कोई चरित्रवान, संयमी व्यक्ति आएगा तो आपकी इस भोगवादी संस्कृति में आग लगाकर चला जाएगा और सबसे ज़्यादा विनाश आपका यहीं होगा जहां आपके का अस्त्रागार है। तो कोई भी एक आकर नष्ट कर जाएगा। जिनके बल पर वह अपनी शक्ति को समझता था कि मेरे पास बहुत बड़ी शक्ति है, उसे ललकारने के लिए राम जी ने किन को खड़ा कर दिया। जो वन में रहने वाले, जिनको लोग ये समझते थे कि ये क्या लड़ेंगे, पर उनके अंदर भी एक शक्ति होती है। राणा प्रताप ने भी तो ये किया था, भील लोगों को आगे किया था। और अब तक परंपरा चलती है कि उसी भीलों का सरदार आज भी उस परंपरा में आकर के तिलक करता है। जब भी वहाँ राजा को, राणा प्रताप की परंपरा में जब राजा को तिलक होता था तो तिलक करने के लिए भीलों का सरदार आता था, वो तिलक करेगा। वो विषय अलग हो जाएगा, लेकिन फिर मैं आपको लेकर चलता हूँ कि आप ये समझ सकें कि हमारी मर्यादा शक्ति को बढ़ाओ, लेकिन शक्ति का दुरुपयोग ना हो पाए। राम जी ने शक्ति संचय करने के तरीके भी दिखाए। और कमाल ये हुआ कि वन में रहने वाले सिर्फ वनवासी लोग नहीं थे, उन्होंने तो पक्षियों तक को, पशुओं तक को ट्रेन कर दिया। जो रावण से युद्ध करने के लिए जटायु आगे आ गया। आप सोचिए कि दूसरे विश्व युद्ध के समय में मैसेज देने के लिए कबूतरों का प्रयोग हुआ था। संदेश देने के लिए कबूतर काम कर रहे थे। हालांकि साधन तैयार हो रहे थे, लेकिन बहुत समय तक राजाओं के पास में जो है ये कबूतर संदेश लेकर के जाना और बाज के द्वारा काम कराना। राम जी ने तो वो भी शक्ति बढ़ाई वहाँ, और उससे भी ज़्यादा उन्होंने कार्य और किया। वहाँ तपस्वी लोग भी थे, ऋषि लोग थे, गुरुकुल चलाने वाले जो है विद्वान आचार्य लोग थे, सबसे मिलते चले गए। वो सबको साथ खड़ा कर दिया। मतलब ज्ञान का पक्ष, क्षत्रिय पक्ष, वैश्य पक्ष, सर्वहारा वर्ग, समाज के सारे अंगों को ला करके खड़ा कर दिया, एक शक्ति बना दी। नेतृत्व गुण यही होता है। आपके पास में क्या है, उससे शक्ति कैसे बनाई जाती है। क्योंकि आप जहां भी हैं वहीं अपने आप को कमजोर मत बनाइए। आपके पास जो ताकत है उसी से अपने आप को, छोटी छोटी चीजों को इकट्ठा करके अपनी महाशक्ति बनाना। राम जी ने सिखाया कि देखो आकाश से बरसती भी बूंदें, देखने में तो लगता है एक एक बूंदी तो गिर रही है, लेकिन सारी बूंदें इकट्ठी मिलकर के जब गिरा करती हैं तो धरती पर नदियां बहने लग जाती हैं, बाढ़ आ जाती है। हो जाओ इकट्ठे, मिल जाओ सब, बरसो एक साथ, बनाओ शक्ति। ये राम जी का संदेश है। सब इकट्ठे होकर अपनी शक्ति को बना सकते हैं।
और जिसके पास जो गुण है उसमें वो बहुत बड़ा शक्तिशाली है। रेशम के कीड़े के पास में देखने में तो कीड़ा है, लेकिन उसकी शक्ति कितनी बड़ी है, कितना सुंदर रेशम तैयार करता है। मधुमक्खी की शक्ति माधुर्य बनाने की है। सबकी अपनी अपनी शक्ति हो सकती है। उन शक्तियों का उपयोग करना अगर आपको आ गया तो आप समझ लीजिए आपने राम जी को समझा, उनकी कृपा को पाना सीख लिया। तो राम जी गए ऋषियों के आश्रमों में। बड़ों से क्या कैसे पाया जाता है? कहते हैं ना कि बड़ों से झुक करके ही पा सकते हैं आप, अकड़ कर नहीं। उनके सामने उन्हें प्रणाम किया। किस किस ऋषि ने उनको क्या क्या शक्तियां दी, किस तरह के दिव्य अस्त्र शस्त्र दिए। राम जी की शक्ति बढ़ती चली जा रही है और रावण ये समझता है ये मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। इसलिए रावण ने मरते समय, उस समय जब अपने उपदेश दिए थे, लक्ष्मण मिलने के लिए गए थे, राम जी ने भेजा था, तो उस समय उसने एक बड़ी अद्भुत बात कही थी। उसने कहा था बीमारी, कर्ज, शत्रु, इनको कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। मैंने राम को बहुत छोटा सा शत्रु समझ लिया कि वो मेरा क्या बिगाड़ेगा। आग की चिंगारी, कर्ज, बीमारी, शत्रु, इन्हें कभी भी छोटा मत समझो। रोग का कीटाणु छोटा नहीं, लापरवाह हो गए बढ़ सकता है। शत्रु को छोटा मानकर लापरवाह हो गए, आपको नष्ट कर सकता है। कोई भी बीमारी बढ़ गई, भयंकर रूप धारण कर सकती है। चिंगारी लग गई, जिस समय लगती है उस समय आदमी क्या कहता है, अपनी उंगलियों में मसल दूंगा इसको। तो बढ़ जाए, सबको जला के राख कर दे। और मिटाना चाहो तो एक गिलास पानी से उस समय आप उसको बुझा सकते हैं। कहते हैं कोई भी क्लेश, कोई भी झगड़ा अगर आप निपटाना चाहते हैं तो उस समय थोड़े से प्रयास से निपट सकता, और अगर आपने देर कर दी तो फिर आप भले समुद्र उड़ेल देना, फिर वो नष्ट नहीं हो सकती। इसलिए समय पर काम करना चाहिए। रावण ने उस समय कहा था कि मेरी जिंदगी की सीख मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, कभी भी बीमारी को, शत्रु को, कर्ज को, चिंगारी को छोटा मत समझ लेना कि मैंने ये भूल की। बहुत सारी बातें कही थी उसने। उसमें उसने ये भी कहा था कि तुम्हारे दुश्मन का दुश्मन तुम्हारा मित्र होगा, और पड़ोसी कभी भी जो पास में रहने वाला देश होता है वो आपका हित चिंतक कभी नहीं होता। कितनी मित्रता कर लेना, कभी न कभी किसी न किसी रूप में वो आपको चोट पहुंचाता है। और राजा की आंखें गुप्तचर विभाग होता है, वो राजा उतना ही मजबूत होता है जिसका गुप्तचर विभाग सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। साथ में उसने ये भी कहा था, नीति ये कहती है प्रत्येक व्यक्ति की रीढ़ जो है उसी पर उसका शरीर टिकता है। हर एक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति जो है वही उसकी रीढ़ होती है। लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए, तुम्हारी रीढ़ सिर्फ तुम्हारी आर्थिक स्थिति ही नहीं है, तुम्हारे जो युवक हैं, युवा शक्ति है, वो तुम्हारे देश की रीढ़ होती है। उसे कभी भी बिगड़ने मत दो। मेरे सारे युवक भोगी विलासी हो गए थे, खोखली हड्डियों वाले, जो मेरा साथ देकर दुश्मन का सामना कर पाते नहीं कर पाए। 21 सूत्र दिए थे उसने, जो अलग अलग ग्रंथों से जोड़ करके आप बनाए तब, नहीं तो लोग 2 या 4 चीज़ें बताते हैं। रावण ने उस समय ये बोला था। पर हम रावण का गुणगान करें, रावण का ज्ञान बताएं तो उचित नहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि व्यक्ति को ये भूल नहीं करनी चाहिए कि कोई छोटा भी कुछ कर सकता है। छोटे कहलाने वाले लोग जो हैं इकट्ठे हो जाएं। छोटे छोटे रेसे रस्सी में जो बनते हैं, रस्सी जो बनती है छोटे छोटे रेसे जोड़ करके उसी से तो बांटते हैं ना रस्सी को। 3 लड़ बना देते हैं, 3 लड़ से जो है रस्सी को बनाते जाते हैं। जैसे वेणी बंधन होता है, चोटी बनाते हैं ना, जैसे उसकी भी 3 लड़ बनाई जाती हैं। तो ऐसे 3 चीज़ों से रस्सी बनती जाती है, लेकिन छोटे छोटे रेसे होते हैं और रेसा उसकी ताकत ही कुछ नहीं होती।
धागे जैसे होते हैं, लेकिन जब बंट जाते हैं तो क्या ताकत होती है उनके बांटने से, मतलब है उनको जो है रस्सी बना दिया जाए तब वो हाथी को भी बांध लेते हैं। बस यही कहना चाहता हूँ कि राम जी ने ये शक्ति दी, ये एक मर्यादा है जो नाभि केंद्र में आपके साहस की शक्ति है, ये तीसरी मर्यादा कहलाती है, इसका दुरुपयोग ना हो। उसके बाद में आपके हृदय की शक्ति मानी जाती है, आपके प्रेम की, संबंधों की शक्ति। प्रेम और संबंधों की जो शक्ति होती है वो बहुत बड़ी होती है। आप प्रेम से न जाने किस किस को अपना बना सकते हैं। अपने प्रेम की शक्ति का उपयोग व्यक्ति को जरूर करना चाहिए, सबको बांध के रख सकें। इसी से तो आप जो है परमात्मा से जुड़ते हैं और इसी से आप दुनिया भर के संबंधों को अपना बना लेते हैं। आपके साथ सही व्यवहार करना आपको आ जाए तो आपकी शक्ति बन जाती है। लेकिन अपने हृदय में अगर ईर्ष्या, द्वेष, बैर भर बैठे, मर्यादाहीन होगे तो। अब आप लोगों को लगता होगा ये मर्यादा होती क्या चीज़ है, इसके बारे में भी तो बताया जाए। मर्यादा मर्यादा बहुत कहा जाता है, तो किसे कहते हैं मर्यादा? दो देशों के बीच की जो सीमा होती है, वो सीमा रेखा जो होती है, वो जो बाउंड्री बनी हुई होती है, उस बाउंड्री लाइन को बोलते हैं मर्यादा। उसे क्रॉस ना करो। लोग कहते हैं ना हद से आगे मत जाना, अपनी हद में रहो, वो मर्यादा है, वो सीमा। नदी का जो किनारा है ना, वो मर्यादा है। नदी किनारों के बीच बहे तो मर्यादा में बह रही है, सुंदर लगेगी। तोड़ के आ जाए बाहर तो मर्यादा तोड़ दी। मर्यादा तोड़ दी तो क्या हुआ? बाढ़ बन गई, और बाढ़ किसी का भला नहीं करती। मर्यादाहीनता कभी किसी का भला नहीं करती है, ध्यान रख लेना। मर्यादा ही आपके जीवन को सुंदर बनाती है। इसलिए राम जी मर्यादा में रहना सिखाते हैं। राम जी हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, लेकिन उनका हंसना मुस्कुराना भी मर्यादा में है। इसलिए सारी कथाएं अगर राम जी की आप सुनने लगे हैं तो आपको सब जगह ये आश्चर्य लगेगा कि किस तरह से मर्यादा का ध्यान रखते हैं। और इस मर्यादा का ध्यान केवल वही नहीं रखते, लक्ष्मण भी अनंत ऊर्जा से भरपूर हैं, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि राम जी सामने हैं तो वो भी मर्यादा में रहते हैं, मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। तो तरह तरह की कथाएं आती हैं। सुबह सुबह प्रभात में वंदन करने के लिए लक्ष्मण जैसे गए और उन्होंने जाते ही राम जी को प्रणाम किया और फिर सीता जी को प्रणाम किया, तो देखते चरणों की तरफ भी थे। कहा जाता है कि बड़ों के सामने नीची निगाह ही रखनी चाहिए, दृष्टि नीचे रखनी चाहिए, आंख मिलाकर बात नहीं करनी चाहिए, पूज्य जनों के प्रति, स्त्रियों के प्रति। इस तरह से मर्यादा, संयमी तपस्वी लोगों के लिए मर्यादा बताई गई है। तो राम जी के चरणों की तरफ देखा, प्रणाम किया, फिर सीता जी के चरणों की तरफ देखा, प्रणाम किया। सीता जी बोली विनोद करने के लिए, क्योंकि छोटा जो होता है उसके साथ हंसा जाता है और माहौल जो है वो गंभीर न बना रहे, उसे थोड़ा विनोद प्रिय बनाने के लिए कुछ न कुछ इस तरह की बातें की जाती हैं। जब आप बच्चों के साथ बातचीत करते हैं तो बहुत ज़्यादा आप बच्चों वाले स्तर पर आ जाते हैं, तुतलाने लग जाते हैं आप छोटे बच्चे को देखकर। अब बड़ा कोई देखे आपको, आप तुतला रहे हैं तो क्या कहेंगे, आप तोतले हो क्या? लेकिन मज़ा आता है बच्चे के साथ उसी तरह से बात करने में, क्योंकि उसके स्तर पर उतरना पड़ता है। विनोद में तो ये सारी चीज़ें चलती हैं, लेकिन लक्ष्मण छोटे हैं तो बहुत छोटे तो नहीं हैं। तो सीता जी ने कहा, लक्ष्मण बताओ चरण ये वाले सुंदर हैं या ये वाले, मतलब मेरे ज़्यादा सुंदर हैं या इनके हैं? अब देखा जाए तो बात तो कुछ भी नहीं, क्योंकि हंसने के लिए बोला जाता है। तो लक्ष्मण कहते हैं चरण तो आपके सुंदर हैं, लेकिन आपके चरणों की शोभा तभी है जब ये वाले चरण हैं, राम जी के चरण हैं। इन चरणों के कारण ही आपके चरणों की शोभा है। अब राम जी ने मुस्कुराकर सीता जी की तरफ देखा। आपस में होता है,
देखा कि तुम जो कहना चाह रहे थे, प्रशंसा तो हमारी हो गई ना। अब जैसे लक्ष्मण ने ये देखा कि राम जी उधर देख करके मुस्कुरा रहे हैं, तो उन्होंने कहा आपके चरणों की शोभा बहुत है, लेकिन इन चरणों की शोभा तभी है क्योंकि आपका आचरण दुनिया में सबसे ऊंचा है। उन महान आचरण के कारण ही आपके चरण पूजनीय और सुशोभित हैं। मजाक भी हुई, लेकिन बड़ों का सम्मान भी हुआ, हंसी भी हो गई। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं। धनपाल कवि ने लिखा, कंबन की रामायण को पढ़ें, अध्यात्म रामायण आप पढ़ें, बहुत तरह के जो है वर्णन आप राम जी के संबंध में पढ़ते हैं। और लक्ष्मण बहुत अद्भुत व्यक्ति हैं, संयमी व्यक्ति हैं, मर्यादा में रहने वाले व्यक्ति हैं, व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति हैं। कहते हैं ना कि जब कोई व्रत का पालन करता है तो उसे ये कहना होता, अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम तन्मे राध्यताम इदम अहम अनृता सत्यम उपैमि। ये बोलना होता है। अग्नि स्वरूप, ज्ञान स्वरूप परमेश्वर व्रतम चरिष्यामि, जैसे अग्नि अपनी प्रतिज्ञा में रहती है, जलेगी तो अंधेरे को छोड़ेगी नहीं, प्रकाश देगी, नज़दीक आने वालों को उष्णता देगी। मैं भी व्रतम चरिष्यामि, व्रत का पालन करूंगा। तच्छकेयम तन्मे राध्यताम, इसमें मैं सफल हो जाऊं, आशीष दो मुझे। इदम अहम अनृतात सत्यम उपैमि, ये मैं कहता हूं कि मैं झूठ से सच को अपना रहा हूं, क्योंकि जो मैं कह रहा हूं वो सच होगा। वेदों का मंत्र है। तो ऐसे व्रत लेकर के जब कोई व्यक्ति बैठता है, मैथिली शरण गुप्त ने लिखा ना साकेत में कि वो जो पेड़ के साथ पीठ टिकाकर हाथ में धनुष लेकर बैठा है, जाग रहा है कौन धनुर्धर, ये कौन धनुर्धर है, जाग रहा है यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। बहुत सुंदर शरीर वाला उर्मिला का बेटा, सुमित्रा का बेटा, यह उर्मिला का पति संयम साधना करते हुए हाथ में धनुष लेकर पीठ टिकाकर रात में जागकर पहरेदार बनकर बैठा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे कोई योगी बैठा हुआ है। ये कौन है? का ये कोई संयमी योगी व्यक्ति है। ये संयमी योगी कोई और नहीं, लक्ष्मण है, जिसने अपनी नींद भी ऐसी बना ली है कि नींद में भी सुरक्षा चक्र बनाकर सो रहा है, हाथ में धनुष लेकर के बैठा हुआ है, पीठ टिकाकर पेड़ के साथ। संयम साधना, तपश्चर्या पूरी करना, लक्ष्य को पूरा करना। और वैसा ही संकल्प, वैसा ही व्रत लेकर सीता जी आई हैं। सीता जी का संकल्प, जैसे जनक की बेटी को विदा किया गया था, और जिस समय अपने देश में परंपरा है कि माँ आखिर में शिक्षा देती है, तो वहाँ परिवार की ओर से शिक्षा दी जाती है कि तू क्या ध्यान रखेगी, अपने पति का कितना ध्यान रखेगी, कैसे ध्यान रखेगी, बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं। वो आशीष भी होता है, और उस समय जो है आंख में आंसू बह रहे होते हैं, लेकिन साथ साथ जो है अपनी बेटी को विदा करने से पहले बहुत अच्छी चीज़ें कही जाती हैं। पुराने ग्रंथों में बड़ा अलग अलग लिखा हुआ, एक जगह लिखा हुआ कि उसको माँ कह रही होती है विदा करते हुए बेटी को, उससे पहले जो है विवाह हुआ, उसे बैठाया, सब इकट्ठे घेर के बैठे हुए हैं। तो उसमें क्या अजीब बात कही जाती है, बाहर की आग अपने घर में मत लेके आना, दूसरे के घर की आग अपने घर में लेके मत आना। क्या मतलब है? दूसरों के कलह कलेश अपने घर में मत ले आना, दूसरों से जो है
दूसरों की निंदा चुगली, दूसरों की चीज़ें, दूसरों की इस तरह की चीज़ें अपने घर में आग मत लगा देना। दुनिया भर के लोग कैसे भी रहते हों तो अपने घर को हमेशा शांति का केंद्र बनाए रखना, क्योंकि तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है। और पति के जागने से पहले जागना है। क्यों कहा गया कि देख सूरज उगता है, तो उसकी पत्नी उससे पहले आ जाती है। पत्नी कौन है? उषा है, लालिमा। आकाश में जो लाली आती है ना, वो पहले आ जाती है। पति आया बाद में, सूरज जगा बाद में, उससे पहले वो जग करके बैठ गई व्यवस्था करने के लिए। और पति सोने के लिए तैयारी कर रहे हों तो उसके बाद घर की चीज़ें समेट के सारा सब घर को देख करके फिर तुम्हें जो है अपने बिस्तर की तरफ जाना है। इसलिए शाम के समय में क्या होता है, कहते हैं सूरज को देखकर और उषा को देख करके समझना। तो उषा और सूरज क्या करते हैं? बोले सूरज जो है जा रहे होते हैं और उसके बाद शाम को लाली बाद में आती है। आपने देखा होगा सूरज छिप रहा है तो उसके छिपते छिपते जो आकाश में उसके पीछे पीछे लाली आती है कि पति सोने की तैयारी के लिए अपने कमरे में जाने लगे हैं। अपने घर की सारी व्यवस्था देख करके तुम फिर जो सोने की तैयारी करना, क्योंकि तुम जिम्मेदार हो। फिर कहा जाता है कि तुम्हारे सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारे पति की है, लेकिन उस पर संकट पड़े तो तुम्हें सबसे पहले आगे खड़े होना है। तुम उनके पीछे पीछे चलना। और कैसे पीछे चलना? कि जैसे वशिष्ठ के पीछे अरुंधति चलती है और वो दोनों सितारे बन गए आकाश में। तो विवाह संस्कार में वो याद कराया जाता है। पति जो है पत्नी की तरफ देखकर कहता अरुंधतिम पश्य, आकाश की तरफ उसको इशारा करता है कि देखो आकाश में एक तारा, अरुंधतिम पश्य। वो कहती है फिर पश्यामि, देख रही हूं। बस ऐसे तू भी स्थिर होना। मतलब क्या है? वशिष्ठ तारा आगे चलता है और अरुंधति तारा उसके पीछे पीछे चलता है। सदियों से नहीं, हजारों सालों से नहीं, लाखों सालों से नहीं, करोड़ों सालों से ऐसे ही हो रहा है। पति के आदर्श को अपना आदर्श मान करके दोनों का आदर्श एक हो जाए और शक्ति बनना। लेकिन साथ में कहा कि जब कभी घर का नेतृत्व करने की बारी आए, अघोर चक्षु अपति ग्नेदि शिवा पशुभ्य सुमना सुवर्चा, ये निर्देश दिए गए। अलग समय में व्याख्या की जाएगी। मैथिलीशरण गुप्त ने भी अपने ढंग से कहा कि ये वन के अंदर एक कुटिया बनाकर तपस्वी वेश में खड़े हुए व्यक्ति के साथ ये कौन है महिला जो साथ खड़ी हुई है? तो उन्होंने कहा मृत्य लोक का मालिन्य मेटने, इस धरती का मालिन्य मलिनता मेटने के लिए, मृत्य लोक का मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है। 3 लोक की लक्ष्मी ने कुटिया आज सजाई है। 3 लोकों की स्वामिनी है, जगदम्बा का रूप है, लक्ष्मी का रूप है ये सीता। 3 लोक की लक्ष्मी ने कुटिया आज सजाई है। विजन वेश है, विजन शेष है, निशाचरी माया ठहरी, वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों न हो वीर प्रहरी, कि उसी का प्रहरी बन करके ये वीर बैठा है लक्ष्मण, जो पेड़ के साथ पीठ टिकाकर हाथ में धनुष बाण लेकर बैठा हुआ। अद्भुत लिखने वालों ने लिखा। और राम जी के संबंध में भी उन्होंने कहा साकेत में कि राम जी क्या करने आए? भव में नव वैभव व्याप्त कराने आया। इस संसार के अंदर एक नई समृद्धि फैलाने के लिए आया। भव में नव वैभव व्याप्त कराने आया, नर को ईश्वरता प्राप्त कराने आया। मनुष्य के अंदर ईश्वर का रूप जागृत हो जाए, बस ये समझाने के लिए आया हूँ। संदेश यहाँ मैं न ही स्वर्ग का लाया,
इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया, कि ये लक्ष्य लेकर आया हूँ कि ये धरती ही स्वर्ग बन जाए। बहुत अलग अलग अंदाज में राम जी की गाथा गाई गई है और सभी की अपनी विशेषता है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि राम राज्य को सबसे ज़्यादा सुखकारी राज्य माना जाता है और लोग कहते हैं हमारा देश भी राम राज्य बन जाए, जहाँ एक गरीब की छोटे की भी आवाज़ को सुना जा सके और अपना सारा सुख भी राजा जो है उनके ऊपर लगा सके। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि समय हमारे पास उतना तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये ज़रूर समझें कि राम जी की मर्यादाएं अद्भुत मर्यादा है। और उन सब मर्यादाओं को, क्योंकि मैं सारी नहीं बता पाया आपको, सार में बस इतना कह देता हूँ कि हृदय का प्रेम, उसका भी सही उपयोग करें। उसके बाद कंठ में आता है व्यवहार, व्यवहारिक विद्या। आपके संबंधों को अगर आप अच्छे से निभाना आ जाए, यहाँ मर्यादा का पालन करें, वाणी का बोलने का पालन ठीक से करें, तो आपकी दुनिया अच्छी हो सकती। उसके बाद आता है कि ये आज्ञा चक्र में भी आपको ध्यान रखना है, अपने अतीन्द्रिय ज्ञान प्राप्त करने के लिए, विद्या कौशल प्राप्त करने के लिए आप कार्य करें, अपनी साधना, अपनी तपश्चर्या। और आखिर में आता है यह सहस्रार चक्र। यहाँ की मर्यादा मानी गई है कि केवल मात्र अपने घर की चार दीवारी तक कैद होकर मत रह जाना, अपने शरीर को छोड़ने से पहले पर ब्रह्म तक अपना संबंध बना लेना। बड़ा सुंदर संदेश है।